उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक संपूर्णता में हमारे आज मंच पर शायद सबसे उम्र में कम से कम वरिष्ठ मैं ही था, ऐसा मुझे लगता है। मैं सबसे पहले आदरणीय अपने प्रोफेसर आनंद कुमार जी को, अपने बहुत प्रिय मित्र किशन कालजी जोगी जी को और यशवंत व्यास जी को सबका अभिवादन करता हूँ। आप सबका मुझे बहुत बोलना तो नहीं आता है, लेकिन ये जो संपादकीय मैंने पढ़ा और इसका शीर्षक इन्होंने लिया है मुनादी, और हम सबको याद होगा खासतौर से जो लोग सन 72, 73, 74, 75 इस समय से जुड़े हुए रहे हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक कविता आई थी जब जयप्रकाश जी जब जेपी आंदोलन में शिखर पर था, शिखर पर नहीं था बल्कि शुरू हो रहा था, और उस कविता का शीर्षक था मुनादी। और मुनादी कविता तमाम छात्रों के बीच उसी तरह लोकप्रिय हुई थी जैसे अगर याद हो तो फैज़ अहमद फैज़ की एक कविता हुई थी, और एक इब्ने इंशा की, इब्ने इंशा धागा लो लब सी लो खामोश रहो। तो कहा जाता है ना कि आप जानते होंगे एक रूसी कवि हैं बड़े मशहूर, वो डिसिडेंट रहे, जो जितना बोल रहा है वह तो झूठ बोल ही रहा है, और वो लोग जो चुप हैं वो भी कम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे समय में कुछ कहने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, यह संपादकीय में लग रहा है ऐसा जब उन्होंने लिखा है। एक वाक्य मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ जो किशन जी का ही है, और इससे कम से कम उनका कमिटमेंट और उनकी जो कहना चाहिए कि जो शपथ है, प्रतिज्ञा है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। भारत की दलगत राजनीति से आज़ादी के बाद सत्ता और स्वार्थ का जो रास्ता चुना, उस रास्ते पर चलते हुए उसने वैभव का तो आकाश छू लिया, लेकिन उसकी निष्ठा और नैतिकता के लिए कोई जमीन बची नहीं। दलगत राजनीति के वैचारिक आधार कालम यह है कि एनडीए की सरकार में जो मंत्री थे वे आज यूपीए की सरकार में भी मंत्री हैं। चुनाव में टिकट न मिलने भर से ही नेताओं की विचारधारा बदल जाती है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यह मानने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आम जनता आज नेताओं से घृणा करने लगी है। यह घृणा सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि नेता, नौकरशाह और पूंजीपतियों के उस शक्तिशाली गठजोड़ से है जो दरअसल जन विरोधी है। पूंजीवादी मीडिया की बीच गठजोड़ में फूहड़ साठगांठ है। जनता की यह घृणा प्रतिकार में और प्रतिकार राजनीति की रचनात्मकता में कैसे तब्दील हो, सब लोग की प्राथमिक और दीर्घकालिक चिंता यही है। मुझे लगता है अगर इस पर भी वो डटे रहेंगे और हम सबका साथ उन्हें मिलेगा तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो राजनीति है, और कई बार ऐसा लगता है कि जब आप एपॉलिटिकल हो जाना चाहते हैं या वैकल्पिक राजनीति की बात सोचने लगते हैं। एक थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहूँगा, ज़रा सी, क्योंकि इसमें नैतिकता का प्रश्न है। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी घूमता रहा और युवाओं के बीच भी, बाहर भी, विदेश भी। तो एक शब्द प्रचलित है, पॉलिटिक्स ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता की राजनीति। और शायद इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले नोम चॉम्स्की, आप जानते होंगे, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, उसने कहा है कि हमारा समय जो है ये बॉटम लाइन मॉरलिटी का है, यानी कि नैतिकता जो है वो बिल्कुल जूते के तल्ले तक या एड़ी तक पैर के गिर चुकी है। और ऐसे में किसी भी तरह की नैतिकता और सच, उसकी बात करना, कहते हैं ना कि महात्मा गांधी कहते थे इसलिए बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि जहाँ पर एक ईमानदार व्यक्ति काम 1 पैसे में हो जाता है, बेईमान के वहाँ करोड़ों खर्च होते हैं। तो यकीन मानिए एक छोटा सा पैम्फलेट, एक छोटा सा हैंडबिल, एक छोटी सी सच्चाई, ये बहुत होगा। और इसमें उन्होंने कहा है कि दिनमान के न रहने पर, रविवार के न रहने पर, या अंग्रेजी में देखें तो एक प्रयास किया था गौतम नवलखा ने, सांचा निकालकर हम लोगों के कहने पर ही,
कि EPW या मेन स्ट्रीम या सेमिनार की तरह एक पत्रिका हिंदी में भी निकले, लेकिन शायद तब तक वो माहौल था नहीं और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी इतनी आसान नहीं थी जैसी आज हो गई है। बहुत सारी पत्रिकाएं हर रोज़ पहुंचती हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। अब बहुत सारी सुविधाएं भी हैं और किशन काल जी के लिए और वाटिकानंदा जी के लिए और सब लोग से जुड़े सभी लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर है जब बहुत कम लागत में ऐसी पत्रिका शायद निकाली जा सकती है जो उस शून्य को भरेगी जो शून्य रविवार या इन सब से दिनमान इन सब से खाली हुआ है। तो मैं सचमुच पूरे मन से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब लोग इससे जुड़ें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।